हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। उसका बिहेवियर देखे हैं, 6 या 7 बिहेवियर आपको मैंने बताया था। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक के शेल्डिंग। यह क्या है? कभी कभी डिफिनीशन हमारे में आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। द मेथड of protecting a certain region from the effect of electric field is called the electrostatic shielding। देखो, एक्सटर्नल इफेक्ट से किसी चीज़ को बचाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग शेल्डिंग कहते हैं। द मेथड ऑफ protecting a certain region from the effect of electric field is called electrostatic shielding। इलास्टिक शेल्डिंग कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं? जैसे होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री में बड़े मशीन भी होते हैं, छोटे मशीन भी होते हैं। तो बड़े मशीन के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण छोटा मशीन भी डिस्टर्ब हो जाता है, प्रभाव उस पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पड़ता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि छोटे मशीन को या जिसको भी बचाना है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को हॉलो कंडक्टर से उसको शेल्डिंग कर दिया जाता है। चूँकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो हो जाता है तो वह डैमेज नहीं होता है। अर्थात द शेल्डिंग कैन बी achieved by protecting and enclosing the sensitive instruments by a hollow conductor से उसको ढक दिया जाता है या शेल्डिंग कर दिया जाता है। तो क्यों? बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर जो हॉलो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। ठीक है, यह हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। अब हम लोग देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में। डाई इलेक्ट्रिक्स एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक्स नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। अर्थात देखो, जैसे आप कंडक्टर के बारे में जानते हो कि द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इजली इज कॉल्ड कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है? दोज कंडक्टर्स विच डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इजली।
इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का ही रूप नॉन डाइलेक्ट्रिक्स है, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं तो इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस्ड हो जाता है इसके सरफेसेस पर। तो ऐसे इंसुलेटर को हम लोग क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। अर्थात डाई इलेक्ट्रिक्स may not conduct electricity, may not conduct electricity, ठीक है ना, through it, but on applying electric field induced charges are produced on its faces. Such an insulator is called डाइइलेक्ट्रिक्स। ऐसे इंसुलेटर को क्या कहेंगे, डाइइलेक्ट्रिक्स कहेंगे। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकता है, लेकिन इसके ऊपर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो इंड्यूसेड चार्जेस प्रोड्यूस्ड हो जाता है इसके सरफेसेस पर, फेसेस पर। तो इस इंसुलेटर को क्या कहेंगे, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल क्या कहेंगे, डाइइलेक्ट्रिक्स कहेंगे। जैसे एयर, माइका, दीज आर द काइंड्स ऑफ, एग्जाम्पल में एयर, माइका, दीज आर द काइंड्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। अब देखिए डाइइलेक्ट्रिक्स से जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स मटेरियल। जैसे एक होता है फर्स्ट में पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, दूसरा होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखो जैसे आपको होता क्या है कि अब पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स देखेंगे। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, देखो पोलर में क्या होता है, यह ऐसा डाइइलेक्ट्रिक्स मटेरियल है जिसके मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज है। तो इसको हम लोग कहते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। देखो इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव द सिमेट्रिकल शेप। जैसे HCl लेते हैं, HCl, HCl क्या है, H आयन प्लस Cl, इस पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें फाइनाइट डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का पेयर भी है।
और इसके कारण इसका डाइपोल मोमेंट भी होता है। तो यह क्या है, यह सिमेट्रिकल शेप नहीं रख पाता है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि ए मोलिक्यूल in which the center of positive charges does not coincide with the center of negative charges, center of negative charges, ठीक है ना। when no external electric field is applied is called polar molecules. That molecule is said to be polar molecule. इसको कहेंगे कम मिनट 11 मिनट 47 सेकंड।